नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा, तुला राशि आप लोगों की कि आगे आने वाले 40 दिनों में 40 डेज़ में आपको कौन सी बातों का रियलाइजेशन होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। और आप सब लोग जानते ही हैं कि हमें रियलाइजेशन कब होता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें ये महसूस करा देती हैं कि यस हमारे साथ कुछ हुआ है। हमें किसी भी चीज़ के होने का महसूस, किसी भी चीज़ के होने का रियलाइजेशन सिर्फ तब होता है जब उसके उसके होने के लिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो हमें महसूस कराती हैं। तो हम यही देखने वाले हैं लिब्रा कि आगे जो 40 दिन आएंगे आपके जीवन में, उस 40 दिन में आप क्या महसूस करेंगे, क्या रियलाइजेशन करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं कि आपको क्या समझ आएगा इन 40 दिनों में। जैसे कहते हैं ना कि कुछ रियलाइजेशन हो जाना जो हमें एक वक्त के बाद, एक पॉइंट के बाद रह के हमें समझ में आता है। तो हम यही देखने वाले हैं लिब्रा। तो चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, चलिए ये देख लेते हैं कि आगे जब 40 डेज़ जो आने वाले हैं, उन 40 डेज़ में आपको किन बातों का रियलाइजेशन होने वाला है, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा तुला राशि, चेंज, डिसिप्लिन, ओके। तो आपको जो इन 40 दिनों में समझ में आएगा वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे आप अभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, किसी भी बात की बहुत चिंता करते हो, बहुत चिंता करते हो, है ना। छोटी छोटी बात का स्ट्रेस ले लेना, या आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिचुएशंस होंगी, आप बहुत ज़्यादा जैसे फ़िक्र करते हो किसी ना किसी चीज़ की। अब ये फ़िक्र हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन 40 दिनों में आपके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जहाँ पे आपको अचानक से अंदर से महसूस हुआ कि चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, ये चीज़ तो हो गई। और आपको ये भी चीज़ समझ में आएगी कि मेरे चिंता करने से सिचुएशन कोई बदल थोड़ी ना जाएगी, जो है वो तो है ही, वो तो वक्त के साथ जब उसका समय आएगा तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इस 40 डेज़ में सबसे ज़्यादा जो आपको किसी बात का रियलाइजेशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि चिंता करने से तो भाई कुछ भी नहीं होता, जिस चीज़ को जब होना है वो अपने निर्धारित समय पे हो जाएगी, तो मुझे फ़िक्र किस बात की लेनी है। तो आप अपने बिहेवियर में महसूस क्या करेंगे कि आपने ना फ़िक्र लेना अब कम कर दिया, चिंता करना अब कम कर दिया। तो इन 40 दिनों में ऐसा ही आपके साथ होने वाला है जहाँ पे आप फ़िक्र करना कम कर देंगे, आप चिंता करना कम कर देंगे, क्योंकि आप ये देखोगे कि मैं अपने आप को चेंज कर पा रहा हूँ। आप ये देखोगे, ये रियलाइजेशन करोगे कि समय के साथ साथ हम भी कितने बदल गए हैं, हम भी कितना चेंज हो गए। आपके अंदर जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो होने वाला है ना, अगर मैं उसको छोटे शब्दों में बताऊं तो वो इस प्रकार होने वाला है कि अभी जो आप टेंशन ले रहे थे, जो फिक्र कर रहे थे, आप अचानक देखोगे, शर्त लगा लो मेरे से कि आगे आने वाले 40 डेज़ के अंदर अंदर आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन आएगा कि आप ना फिक्र करना बंद कर दोगे, चिंता करना बंद कर दोगे। आप इस बात को समझ जाओगे कि समय के साथ साथ तो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो अगर ख़राब समय तो वो भी तो चेंज हो ही जाएगा, हमेशा मेरा समय ऐसा ही थोड़ी ना रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आप अब बहुत केयर फ्री हो गए हैं, आप अब फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप अब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये आपको अंदर से ही रियलाइज़ होगा, अंदर से ही आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी कि मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं करना है। समय के साथ साथ हम भी इवॉल्व हो रहे हैं, सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो सब एकदम ठीक हो जाएगा। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि मैं बहुत डिसिप्लिन हो गया हूँ अचानक से। आप महसूस करेंगे कि मैंने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, समय से उठना, समय से जागना, समय से सोना, समय से खाना खाना, समय पे ऑफिस पहुंचना, समय से बच्चों को स्कूल भेज देना, समय से पढ़ाई कर लेना। मतलब आप इन 40 दिनों में आपके साथ एक ऐसी गतिविधि होने वाली कि आपके खुद के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है।
वो परिवर्तन आ रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा नियम के पक्के होने वाले हो, आप हर चीज़ समय पे करना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप ये सब कुछ करना शुरू करोगे, आप महसूस करोगे कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, आप टेंशन फ्री हो रहे हो। आपको ये रियलाइजेशंस आ जाएंगी कि भाई डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सारी चीज़ें समय पे करता हूँ तो अपने आप चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें चेंज होंगी तो मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो इन अपकमिंग 40 डेज़ में। चलिए और देखते हैं और आपको किन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। आप देखेंगे कि आप रूटीन बहुत आपका एकदम आप फॉलो कर रहे हो। पहले स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से जैसे रात में आपको नींद नहीं आती थी, ठीक है, आप इन 40 दिनों में देखोगे कि आप टाइम से सोने लग गए हो। फिर आप देखोगे कि सारी चीज़ें बदल गई हैं मेरे आसपास। फिर आप समझ जाओगे कि यार टेंशन वेंशन लेने से कुछ नहीं होता, छोड़ो सारी टेंशन जाए भाड़ में, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मैं तो सोऊंगा, मज़े करूँगा, जो चीज़ जब होनी है होती रहेगी, मुझे नहीं स्ट्रेस लेना। तो आप ऐसे वाले फेज़ में आ जाओगे, ये परिवर्तन होगा, ये रियलाइज़ होगा आपको सब कुछ। चलिए देखते हैं और क्या रियलाइजेशन हो रहा है। आप ये देखोगे कि आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आप फ़िक्र करना बंद कर दोगे, आप समय पे जागना उठना शुरू कर दोगे। आपको अंदर से महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर है, वो मुझे ऐसे ऐसे ब्लेस कर रहे हैं, वो मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूँ। आपके साथ इन 40 दिनों में कोई ना कोई एक ऐसी घटना घटेगी, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो और आप एकदम से बच जाओ, तो आपको एकदम से झट से धक्का लगेगा, ओह ये तो बहुत बेकार हो सकता था मेरे साथ, ये तो बहुत डेंजरस चीज़ मेरे साथ हो सकती थी, लेकिन मैं तो बच गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर। तो आपको महसूस होगा कि ऊपर वाली सुप्रीम प्रोटेक्शन मेरे पास है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ग्रीन तारा माता कहीं ना कहीं मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, कोई सुप्रीम प्रोटेक्शन मेरे आसपास है, इर्द गिर्द है। आपको ये फील होगा कि मैं तो बहुत प्रोटेक्टेड हूँ। ये फीलिंग आपको हो जाएगी। कोई ना कोई एक ऐसी घटना घटेगी जहाँ पे आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन आपको अचानक से फील होगा कि वो नहीं हुआ आपके साथ। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ओ ऊपर वाले का हाथ है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर, नहीं तो ये तो मेरे साथ एकदम बहुत बुरा हो जाता। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब ऊपर वाले का हाथ होता है ना, कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये आपको फील होगा। आप इन 40 दिनों में कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिस्थितियाँ चेंज होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो आप ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब हम ऊपर वाले के ऊपर फेथ करते हैं ना, जब हम उनको सारी चीज़ें सरेंडर कर देते हैं कि प्रभु अब हम पूरे आपके ऊपर समर्पित हो चुके हैं, हमने आपको सरेंडर कर दिया है, अब मेरा बेड़ा आप संभालो, मेरा जो भी सब कुछ है वो आप संभालो। जब हम सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं ना, तो आप महसूस करोगे कि वो अपने हिसाब से चीज़ें सेट करने लगते हैं हमारी लाइफ में। और जब हम उनको सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर देंगे, उनको सरेंडर कर देंगे, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप देखोगे चीज़ें अब भगवान जी चला रहे हैं। और जब वो चलाते हैं तो बेस्ट चलाते हैं। तो ये आपको फील होगा, ये आप रियलाइज़ करोगे कि मैं बहुत सेफ हूँ। आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होगा, लेकिन आपको फील होगा कि मैं बहुत सेफ हूँ, मुझे प्रोटेक्शन मिली, मुझे कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट किया। कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मेरे आस पास कोई एनर्जीज़ हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, मुझे बचा रही हैं, मुझे इंडिकेशंस दे रही है, मुझे इशारे दे रही हैं। आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इशारे मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगे, आपको ये सब कुछ रियलाइज़ होगा, आपको परमात्मा की एग्जिस्टेंस रियलाइज़ होगी। ट्रस्ट मी, ये होगा अगर आप बहुत कॉशियस रहोगे, बहुत कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे, अपने अंतर्मन से जुड़ोगे, तो आसपास आपको एनर्जीज फील होंगी, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जब आप ऐसा फील कर लोगे ना, तो आपके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे उसी दिन से। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब तक हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, मैंने रियलाइज़ किया है कि वो चीज़ होती ही नहीं है। जब हम सिर्फ कर्म करते चले जाते हैं, तब आप देखेंगे कि चीज़ें उस तरीके से होने लगती हैं जिस तरीके से हम भी नहीं कर सकते थे। जब हम ऊपर वाले को सरेंडर कर देते हैं ना अपने आप को कि जाओ, हमने सब कुछ आपके हवाले कर दिया, हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप देख लेना कि हमारे साथ क्या करना है, हमें कब अपॉर्चुनिटीज़ ला के देनी है, कब हमें प्रोटेक्शन देनी है, कब हमारे साथ क्या करना है।
तब आप देखना कि आपके साथ क्या मिरेकल्स होने शुरू होंगे। जब मैंने अपनी लाइफ को भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया था ना कि मुझे नहीं आ रहा अब समझ में कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता। और ये मेरे साथ एक बार करियर को लेके हुआ था और एक बार और हुआ था। जब मैं किसी चीज़ को पाने की बहुत कोशिश कर रही थी, या मैं बहुत किसी चीज़ को साधने की कोशिश कर रही थी, किसी चीज़ को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही थी कि शायद अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हुई चीज़ें। जब मैंने उनको छोड़ दिया ना ऊपर वाले के ऊपर, तो ये थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसा हुआ, मैंने उनका मिरेकल देखा अपनी लाइफ में। तो चीज़ों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर, और उनको चलाने दो। वो बेहतर चलाएंगे। वो ऊपर से देख रहे हैं ना, तो उनको आगे पीछे चारों तरफ का दिख रहा है, हमें तो सिर्फ आगे का दिखता है। थोड़ा बहुत यहाँ दिख जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ दिख जाएगा, पीछे जब दिखेगा तो आगे नहीं दिखेगा। ऊपर वाले को तो सारा दिख रहा होता है ना, वो तो पूरा ब्रह्मांड देख रहे होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करने वाले हो और बोलोगे अब तो हम आपके हवाले परमात्मा, आपको जो करना है आप करो। तो ये सारी रियलाइजेशंस आपको अपकमिंग 40 डेज़ में होंगी और ये आगे तक चलेंगी आपके साथ। तो ये है लिब्रा आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, महादेव रंग इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, प्लीज़ आप लोग वहाँ भी फॉलो करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वहाँ पे भी शॉर्ट्स डालती हूँ, अपनी अपडेट्स देती रहती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।